बड़े देशों में यूनाइटेड किंगडम सबसे बड़ी समस्या का सामना कर रहा है, जबकि अन्य रिफ्ट्स को वेटरन हीरोज ने साफ किया। यूके टीम बुरी तरह नाकाम रही। 1 महीने की मिशन यूके रिफ्ट को खत्म करने की आखिरकार एक भयानक हार में बदल गई। यूके रिफ्ट वेव की घटना आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। शहर और लोग अपने रोजाना के कामों में लगे हुए हैं। भीड़ में एसईओ दोजान भी है, जो पैदल चलने वालों के साथ घुल मिल गया है। आज उसका मकसद हीरो कॉम्प्लेक्स की अपनी पसंदीदा दुकान है। जैसे ही वह दरवाजे से अंदर गया, काउंटर पर खड़ा लड़का स्वाभाविक तौर पर उसे अभिवादन करता है, लेकिन उसका चेहरा देखकर उसकी सांस अटक जाती है। काले बालों वाला यह युवक देखकर हर बाल खड़ा हो जाता है। आज उसकी मैनेजर दुकान में है, इसलिए वह अकेले इस दुखी ग्राहक से नहीं निपटेगा। मैनेजर ने पढ़ा हुआ अखबार बंद किया और अपनी नजर उठाई। उसकी आवाज नियंत्रित थी पर गुस्से से भरी हुई। ये वही आदमी है जो अपने कमजोर कैशियर को कम गुणवत्ता वाले क्रिस्टल खरीदने के लिए मजबूर कर रहा था। दोजान ने आराम से अपना बैकपैक उतारा और जमीन पर फेंक दिया। मैनेजर को अच्छा लगा कि वह यहाँ है, जिससे उसका जादुई क्रिस्टल का व्यापार तेजी से हो सकेगा। मैनेजर को उम्मीद थी कि एक और बैच कम गुणवत्ता वाले क्रिस्टल जमीन पर गिरेंगे। वह ऐसी छोटी मोटी व्यापार में रुचि नहीं रखता। दोजान को पसंद नहीं कि जब वह सिर्फ उचित सौदा चाहता है तो उसे मना किया जाए। मैनेजर या कोई भी समझदार व्यापारी केवल 8% कमीशन स्वीकार नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि युवक यहाँ से चला जाए। दोजन ने जोर देकर कहा कि उनके साथ व्यापार से इनकार करना बड़ा गलती होगी, जिसका पछतावा मैनेजर को होगा। मैनेजर ने युवक को बाहर निकालना जारी रखा। बैग की तरफ तक नहीं देखा। ये अंतिम चेतावनी थी, इससे पहले की चीजें बिगड़े। जवाब में दोजन ने बैकपैक को ठोकर मारी और उसकी सामग्री टाइल्स पर बिखर गई। क्रिस्टल व्यापारी होने के नाते कैशियर और मैनेजर दोनों ने तुरंत उन पत्थरों की असली पहचान कर ली। वह कच्चा बैग असल में हीरो के जादुई क्रिस्टलों से भरा था, जो पैसे से नहीं खरीदे जा सकते। दोजान को मोटा अंदाजा था कि ये चीजें कितनी कीमती है। वह जानता था कि उसके पास प्रीमियम सामान है। हीरो के जादुई क्रिस्टल का उपयोग एक कुख्यात मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड कोरोरसमन ने नई ड्रग निर्माण में किया था। एक रात एक लैब एक्सीडेंट ने उसकी जिंदगी और दुनिया की सोच को बदल दिया। हीरो का क्रिस्टल कोरोरसमन को शक्तिशाली हीरो में बदल दिया। तब से यह क्रिस्टल हीरो बनने और मना बढ़ाने के लिए अमूल्य वस्तु बन गई। इतनी दुर्लभ ऊर्जा स्रोत को अल्ट्रा हाई एंड प्रोडक्ट माना जाता है। एक ताकत दिखाने के लिए दोजान ने उनसे अपने सामान पैक करने को कहा और वहां से चला गया। मैनेजर ने तुरंत अपना अभिमानी स्वर बदलकर स्वागत करने वाला बना लिया। उसने युवक को वीआईपी सीट तक पहुंचाया और ड्रिंक ऑफर की, जबकि कैशियर क्रिस्टल साफ कर रहा था। दोजन को यह सब पलट जाना पसंद आया। एक पल वह निकाला जा रहा था, अगला पल बर्फीली ड्रिंक पी रहा था। उसकी शुरुआती मांग पूरी कीमत और 0.5% कमीशन की थी। जैसे ही मैनेजर ने झुकने का संकेत दिया, उसने डील खत्म करने की धमकी दी। पहले वह 1% पर सहमत था, अब वह और भी कम कर रहा था, बस चिढ़ के कारण। मैनेजर सिर झुकाकर सबसे सच्चा माफीनामा देने की कोशिश करने लगा। दोजान थक चुका था सुनने से। वे या तो उसकी दर स्वीकार करें या वह व्यापार कहीं और ले जाएगा। बात इतनी सी थी। काउंटर पर कैशियर चुपचाप दोजान को भद्दा आदमी कह रहा था। उसे पता था कि उसकी एक्टिंग से लड़की को ज्यादा कमीशन नहीं मिलेगा। मैनेजर ने जादुई क्रिस्टल मार्केट और कीमतों पर लंबी व्याख्या शुरू की। दोजान के पास इतनी लंबी बात सुनने का वक्त नहीं था। उसने ड्रिंक खत्म किया और उठ खड़ा हुआ, जिससे मैनेजर घबराया। जैसे ही मैनेजर ने 9% कमीशन का ऑफर दिया, वह काम नहीं आया। फिर उसने 8%, 7%, 6% और 5% तक प्रस्ताव दिया। इस सीमा में दुकान को कोई लाभ नहीं होगा। मैनेजर निराश था, पर एसईओ दोजान सम्मान स्वरूप 1% पर समझौता करने को तैयार हो गया। अंदर से मैनेजर चिल्लाना चाहता था कि वह एक बड़ा शातिर है, पर प्रोडक्ट छोड़ना नहीं चाहता था। दोजान के अगले शब्द सुनकर मैनेजर खुशी से पागल होने वाला था। आज के अलावा उसके पास 7 और बैग प्राइसलेस क्रिस्टल के थे। तुरंत समझौता हुआ और अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए। कुछ मिनट बाद 67 बिलियन वन एसईओ दोजान के बैंक खाते में जमा हो गए, लगभग $48 मिलियन। इस रफ्तार से उसकी 110 बिलियन वन की हवेली दूर नहीं लग रही। समस्या यह थी कि सामान्य गेट से अधिक उच्च ग्रेड क्रिस्टल लाना समय खपत था। अगर वह रिफ्ट जोन में स्वतंत्र यात्रा कर सके तो खजाने बेतहाशा जमा कर सकता था। इसी बीच फोन पर एक प्रशासनिक संदेश आया कि यूके के दक्षिणी क्षेत्र में वेव आउटब्रेक सार्वजनिक किया गया है। इस दौरान यूके की यात्रा पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई। वास्तविक समस्या पढ़कर दोजान का मन मैनेजर के साथ झगड़ा करने में नहीं लगा। पहले वह देश या एसोसिएशन से चाहे कोई भी हो रिफ्ट को खुद बंद कर देता, पर अब वह वो आदमी नहीं था। उसके पास अधिक महत्वपूर्ण काम थे। आज रात की डिनर दोजान का था और वे महंगे मांस खाने जा रहे थे। छोटी यूनियन का मुंह सुअर और गोमांस के लिए पानी आ गया।
महंगा मांस और रसदार साइड डिशेज लगातार टेबल पर आ रहे थे। दादी को कीमत देखकर चिंता हुई और उसने पोते से पूछा, क्या यह ठीक है? 100 ग्राम के लिए 250,000 एक बहुत महंगा था। दोजान ने उसकी चिंता को तुरंत खारिज कर दिया। क्रिस्टल की फसल से हुई कमाई के बाद वे जितना चाहे खा सकते थे, जिससे बैंक बैलेंस पर फर्क नहीं पड़ता। यूनियन के पहले काटने ने उसे इस शानदार मांस का दीवाना बना दिया। दोजान ने और मांस ग्रिल पर रखा। दादी चिंता से देख रही थी। और भी ताजा रिब्स, प्राइम रिबाई, स्ट्रिप लोन और स्कर्ट मीट जल्द ही आने वाले थे। अब तो स्केल ही बेकार लग रहा था। 2 और आधे लोग इतने खाने को कैसे खत्म कर सकते हैं? दादी मुख्य पात्र की भूख को कम आंक रही थी। अपनी चिंता दूर करने के लिए छोटी यूनियन ने दादी को महंगे व्यंजन ट्राई करने के लिए मना लिया। अपनी प्यारी लड़की की बात ठुकरा न सकी। दादी झुकी। एक काटने में सारी चिंता गायब हो गई। बाद में खुश परिवार ने मुस्कान और हंसी के साथ शानदार डिनर का आनंद लिया। दोजन को पता नहीं था कि एक आकर्षक युवती अभी अभी रेस्टोरेंट में आई थी। जहां वहां से गुजरी, वहां के मेहमानों की गर्दनें लगभग मुड़ गई। वह महिला एसईओ दोजन की तरफ बढ़ी और उसकी ध्यान आकर्षित किया। उसे बस थोड़ी बातचीत करनी थी, लेकिन दोजान ने उसे बीच में ही रोक दिया कि वह उसके परिवार के खाने में दखल दे रही है। अगर उसे कुछ कहना है तो खाना खत्म होने के बाद आए। हुनियन ने नाम कार्ड निकाला, उम्मीद कि वह उसके नाम से टोन बदलेगा, पर दोजान ने मांस पकाना और खाना जारी रखा। उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज किया। प्रतिष्ठित एस रैंक हंटर ने अपना गर्व निकल लिया और रेस्टोरेंट की प्रतीक्षा कक्ष में बैठ गई। उसके आसपास के सामान्य लोग उसकी ओर देख रहे थे। वह हीरोइज्म की चोटी पर थी। न केवल वह देश की एस क्लास हीरो में चौथी थी, बल्कि दुनिया की सबसे खूबसूरत हीरो में भी टॉप 10 में गिनी जाती थी। हर आम नागरिक मन ही मन पूछ रहा था कि हुनियन को कौन इंतजार करवा रहा है। फुसफुसाते हुए सबको नजरअंदाज करते हुए जुयन ने थोड़ी देर पहले हुई बातचीत याद की। जहां तक उसे पता था, एसईओ दोजुन ने अपना पहला गेट 2 महीने पहले पार किया था। वह बच गया और अब शक के घेरे में था कि वह जागरूक हो रहा है। वह मान लिया गया था कि वह मापो रिफ्ट हादसे में मर चुका था, पर वह यहाँ जिंदा था और परिवार के साथ खाना खा रहा था। इन सब बातों के अलावा युवक की एक तीखी नजर ने एस रैंकर जियन को सतर्क कर दिया था। एक न्यूली अवेकन्ड लड़का 2 महीने से भी कम टाइम में एस रैंक तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है, राइट? यहाँ तक कि ऑयल टाइकून कैफ मॉर, जिसने मैजिक स्टोन्स पर अपनी वेल्थ खर्च की, उसे भी पीक तक पहुंचने में लगभग 5 महीने लगे थे। जो जुयन महसूस कर रही थी, उसे रैशनलाइज करते हुए उसने सोचा कि दोजन के पास कोई अननोन स्पेशल एबिलिटी जरूर होगी। आखिरकार दोजन, ग्रैंडमा और लिटिल यूनियन ने अपना खाना खा लिया और मूड भी लिफ्टेड था। एग्जिट के पास जुयन आखिरकार उस मिस्टीरियस यंग आदमी से बात करने चली, पर उससे पहले ही एक और पार्टी अपने सुपीरियरिटी वाले एटीट्यूड के साथ रेस्टोरेंट में आई। दोजन की आंखें उस आदमी को देखकर शार्प हो गईं। ये स्केवी लुकिंग बास्टर्ड दोजन को जिंदा देखकर शॉक था, खासकर जब वो डेडली गेट्स के एक्सपीडिशन से वापस आया था। उसका नाम था लूनेटिक कांग चोल वू। उसे दोजन की कॉकरोच जैसी रेजिलियंस पर थोड़ा अम्यूजमेंट भी हुआ। जुयन को भी ये ट्रबल मेकर एक ही ग्लांस में पहचान में आ गया। रेस्टोरेंट में साइलेंस छा गया और टेंशन्स बढ़ने लगी। दोजन ने शैलो इंसल्ट्स को इग्नोर किया और जुयन को बुलाया। चियोल वू को हैरानी हुई जब उसने देखा कि एक एस रैंक हीरो कॉकरोच से बात कर रहा था। दोजान ने जुयन से कहा कि वो उसकी फैमिली का थोड़ी देर ध्यान रखे। उसे बस टैक्सी फ्लाइट करनी थी ताकि वो ग्रैंडमा और लिटिल यूनियन को सेफ घर तक पहुंचा सके। बेहतर होगा कि वो दूर हो जाए, क्योंकि दोजान को अभी एक मॉमरल से ओवरड्यू डेट कलेक्ट करना था। थैंकफुली हुनवान एक बहुत रीजनेबल लड़की थी। उसने दोजान की बात मानी और ग्रैंडमा लिटिल गर्ल को भरोसा दिया कि सब ठीक होगा। जुयन थोड़ा ऑकवर्ड खड़ी रही जब टैक्सी रफ्तार से रेस्टोरेंट से दूर हो गई। जैसे ही वे गए, रेस्टोरेंट में तेज चपड़ की आवाज गूंजी। अब जब उसके लव्ड वन सेफ थे, दोजन ने अपनी पीजी एक्ट छोड़कर कंग चियोलवू को स्लैप किया। उसकी स्पीड इतनी फास्ट थी कि चियोलवू को उसकी स्विंग तक महसूस नहीं हुई, बस उसकी चीक पर स्टिंग महसूस हुई। इस ह्यूमिलिएशन से गुस्साए चियोलवू ने रिटेलिएट किया। एक सर्वर ने लड़ाई रोकने की कोशिश की, डर के मारे कि अवेकनर्स रेस्टोरेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, पर उसकी रीजनेबल रिक्वेस्ट पर भी उसे अनरीजनेबल वायलेंस मिला। लकीली उसे ज्यादा हार्म नहीं हुआ। दोजान ने सभी से बाहर जाने को कहा ताकि सेफ्टी बनी रहे। चीवू बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाता है। वो मसल ब्रेन इडियट है जिसे अच्छे ट्रैश टॉक का भी ध्यान नहीं। इसी कारण उसे दोजान के थप्पड़ों का सामना करना पड़ा। पूरी तरह शॉक्ड होकर उसने दोजान के सिर पर एक और मुक्का मारा। कांग चियोलवू वो आदमी था जिसने ओरिजिनल एसईओ दोजान को एक गेट में बंद कर दिया था, मरने के लिए छोड़ दिया। भले ही दोजान को पर्सनल इंसल्ट नहीं मिला, लेकिन हमारा एमसी इससे गहरा रिजेंटमेंट रखता है और उससे बात करना चाहता है। चियोलवू ने हंसते हुए दोजान की इवल स्टेप मदर को जिम्मेदार बताया। दोजान ने फोन निकाला और वीडियो ऐप रिकॉर्ड किया।
ताकि कन्फेशन का क्लियर और कंसाइज रिकॉर्डिंग मिल सके। इससे उसका फ्यूचर आसान हो जाएगा। ची वू फिर से नॉनशलांस से इंसल्ट हुआ। उसने अपने फिस्ट में पावर इकट्ठा किया, दोजन की मां को कहा और अनमैच्ड इंटेंसिटी से हमला किया। उसने सी दोजान को खत्म करना चाहा, पर प्रिमिटिव अटैक्स, एक्सपर्ट मैनिपुलेशन ऑफ क्यूए के सामने टिक नहीं पाए। दोजान ने पंच को एक सॉफ्ट टच से रोका और उसके फिस्ट को एक इम्पेनेट्रेबल बाउंसी बैरियर की तरह दूर भेज दिया। कंग चोल-हू ने पहले कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। आमतौर पर वो ब्रूट फोर्स से हर चीज तोड़ देता था। अब वो कुछ ऐसा सामने था जो उसकी समझ से बाहर था। अचानक दोजान ने उसे जमीन पर धकेल दिया। रेस्टोरेंट में फिस्ट्स क्रैकिंग, स्कल की आवाजें गूंजने लगी। वही सर्वर फिर से पुलिस को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी फोन हटा ली गई। हुनुयान ने मुस्कुराकर उसे भरोसा दिलाया कि सब संभाल लिया जाएगा, पुलिस इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं। सर्वर को उसके कंफर्टिंग फेस से थोड़ी राहत मिली। कांग चियर-वू को स्लैप्स, स्क्रैचेस और पंचेस मिले, उसे सांस लेने का मौका भी नहीं मिला। जुयन के हिसाब से ये लो लाइफ बी रैंक हीरो था। उस रैंक के इतने कमजोर लोग बहुत कम होते हैं। इस हिसाब से दोजन ए रैंक हो सकता है। फिर भी फाइट एक तरफा लग रही थी। जब सिचुएशन और खराब होने लगी, हुनुयान ने दोजन को रोकने को कहा। वो वरीड थी कि अगर बीटिंग जारी रही तो कांग ची-वू मर सकता है। दोजन ने उसकी बात मानी। गॉब्लिन गून की लिम्प बॉडी जमीन पर गिराई और हाथ साफ किया। जुयन ने पूछा कि दोजन कांग ची-वू के बारे में कितना जानता है। दोजन ने कहा कि पूरी कहानी नहीं, पर इतना जरूर कि उसे बदला लेने का मौका मिला। हुनुयान ने चेतावनी दी कि कांग ची-वू कैंग योंग पियो से कनेक्टेड है, जो एस रैंक हीरो है। दोजन को यह पहले से पता था, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जुयन ने कभी किसी को इतना रेकलेस नहीं देखा। ये लड़का एस रैंकर के कॉन्सिक्वेंसेस की कोई चिंता नहीं करता। हुनुयान ने बताया कि कांग योंग पियो अपने डिलिंक्वेंट कजन का बहुत ध्यान रखता है। रेस्टोरेंट की यह घटना जल्द ही उस पावर हाउस तक पहुंच जाएगी, तब खून खराबा होगा। दोजान ने जुयान की चिंता पर हंसी उड़ाई। वो किसी भी हॉट शॉट एस रैंकर से डरने वाला नहीं था, भविष्य की समस्याओं से ज्यादा। दोजन परेशान था कि जुयान उसकी लाइफ के बारे में इतना जानती है। अब जब गॉब्लिन गून गिर चुका था तो उसका गुस्सा नोसिस रैंकर पर था। वो सीधे जुयान को देख रहा था। हुनुयान भी कोई कम नहीं थी, वो इंटिमिडेट होने वाली नहीं थी। उसने सब्जेक्ट बदला और अचानक विजिट के लिए माफी मांगी। उसका एजेंडा क्लियर था। उसके अंकल ने उसे बुलाया था। जब उसे हीरो के मैजिक क्रिस्टल्स के बैग के बारे में पता चला, उसने बाकी क्रिस्टल्स खरीदने की इच्छा जताई। वो हर पीस खरीदने को रेडी थी, चाहे प्राइस कितना भी हो। दोजन ने चेतावनी दी कि ये सस्ता नहीं होगा। उसके पास बहुत कीमती ट्रेजर्स थे। हुनुयान ने कहा कि एक एस्टैब्लिश्ड एस रैंक हीरो के एसेट्स आम लोगों की समझ से बाहर होते हैं। दोजन को बेचना कोई प्रॉब्लम नहीं था, बस एक कंडीशन थी जो कुछ ज्यादा बड़ी नहीं थी, बस एक छोटी सी फेवर। खासकर हुनयन जैसे रिनाउंड इंसान के लिए। शहर के दूसरे हिस्से में महंगे शराब की बोतलों के टूटने की आवाजें सुनाई दे रही थी। दोजन की इवल स्टेप मदर गुस्से में थी, क्योंकि उसे पता चला कि उसका स्टेप सॉन मरने के बावजूद जिंदा है। उसके लोग ये मान चुके थे कि वो रिफ्ट में मर चुका है। अब खबर आ रही थी कि दोजान एक रेजिलिएंट कॉकरोच की तरह बच गया। प्रेस एफ फॉर बॉल्डमैन हियर। उसकी बॉस जैसी स्टेप मदर के साथ रहना मजेदार नहीं होगा। कोई उसे मिस इन्फॉर्मेशन के लिए ब्लेम नहीं कर सकता।